जय श्रीमन नारायण बंधुओं, मैं आचार्य नितेश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा का पंचम अध्याय का पाठ करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। जो पुराणों के प्रकांड ज्ञाता हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सतयुग में एक तुंग ध्वज नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय और सत्यवादी था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था। एक बार वह राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया और बहुत प्रकार के पशुओं का संहार किया, मारा, काटा। इसके पश्चात वन में आते समय मार्ग में एक स्थान पर बट वृक्ष के नीचे बहुत से ग्वाल बाल यदुवंशी मिल करके अपना बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। राजा ने दूर से ही देखा कि पूजन हो रहा है, परंतु अहंकारवश ना तो उस स्थान पर गया, ना ही मस्तक झुकाया। इसके पश्चात ग्वाल बालों ने पूजन संपन्न होने के पश्चात प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद राजा के पास ला कर रखे और राजा से कहा कि हे राजन, प्रसाद को ग्रहण कीजिए। राजा अभिमानवश उस प्रसाद को त्याग दिया और ग्रहण नहीं किया, वहाँ से चला गया। भगवान के प्रसाद को त्याग देने के कारण राजा की यह दशा हुई कि उसका सब कुछ, राज संपदा, धन, सब कुछ नष्ट हो गया। राजा विद्वान होने के साथ साथ ज्ञानवान भी थे, परंतु उन्होंने मन में विचार किया कि नारायण में ही इतनी बड़ी शक्ति है कि रंकम करोतु राजानम, राजानम रंकमेव च। राजा में, भगवान नारायण में ही इतनी बड़ी शक्ति है कि राजा को रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। इस प्रकार से मन में विचार करके राजा उस स्थान पर गया जहाँ पर ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। ग्वाल बालों को गांव से बुलवाया, विधि विधान से भगवान का पूजन किया, व्रत किया, उद्यापन किया। धीरे धीरे भगवान की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उनको राज संपदा धीरे धीरे पुनः प्राप्त हो गया। इसके पश्चात सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कोई नारायण को काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई जगदीश्वर कहता है। जो भी भक्तजन प्रेम भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ में सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं, वे मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ कि एक बार साधु वैश्य भी, जो सत्यसंध मोरध्वज राजा हुआ, वह ऐसा प्रजापालक सत्यवादी था कि अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काट करके ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि मोरध्वज राजा बड़ा ही सत्यवादी है, इसकी परीक्षा लेकर के देखा जाए। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने साथ रस्सी से बंधा हुआ सिंह राजा के पास लेकर के आए। राजा कभी भी अपने अतिथि को हताश व निराश नहीं जाने देता था, क्योंकि अपने सनातन धर्म में कहा गया है, अतिथि देवो भव, काष्ठ भार शास्त्रेण घृत, कुंभ शतेन च, अतिथिर्यर्स भगना शरतासु होमो निरर्थकः। अर्थात हजारों मन लकड़ियों, सैकड़ों घड़े घी से किया हुआ यज्ञ उस व्यक्ति का निष्फल है जिसके घर से अतिथि हताश और निराश होकर के लौट जाता है। वह अपना पाप दे करके पुण्य लेकर के चला जाता है। इस प्रकार राजा मोरध्वज मन में विचार करके ऐसा अतिथि का सम्मान किया, मान सम्मान किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए, बताएं, आप आदेश करें। ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने, कि हे राजन, यह मेरा सिंह है, इसे भोजन दो। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका सिंह क्या खाएगा, आदेश करें। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजन, अब मेरा सिंह
तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा। और साथ ही शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री साथ में आरा से काटे, परंतु आंसू ना बहे। शर्त यह है, यदि आंसू आ जाएगा तो नहीं ग्रहण करेगा। तब राजा ने वैसा ही किया जैसा कि ब्राह्मण देवता चाहते थे, परंतु आरे से चीरते समय लड़के के बाईं आंखों से आंसू निकल आया। तब भगवान ने कहा, आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा कि हे नारायण, क्यों नहीं ग्रहण करेगा? बाएं अंग को तो इस बात का दुख है कि यह ऐसा पतित है, पापी है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा सुनते ही भगवान नारायण ने कहा, एव मस्तु। भगवान ने राजा को वैकुंठ धाम दिया। इद स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम।